हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपने टॉपिक परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आशीष सर, मैथ्स इन सेकंड। बच्चों, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द रिडक्शन ऑफ 20% इन अ प्राइस ऑफ द शुगर। The reduction of 20% in the price of the sugar enable a housewife to get 4 kilogram more on purchase for rupees 800 on purchase for rupees 800। चीनी के दाम में 20% की कमी होने पर एक गृहिणी को 800 रुपए की खरीद पर 4 किलो चीनी अतिरिक्त मिलती है। तो बच्चों, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे फाइंड द न्यू रेट ऑफ द शुगर, और दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है फाइंड द ओल्ड रेट ऑफ द शुगर। चीनी का नया मूल्य क्या है, चीनी का पुराना मूल्य क्या है। चलिए, ये इतनी चीज, और इस चीज को हम लोग लॉजिकली सॉल्व करेंगे तो देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है ये। आप इस चीज को समझाने के लिए आप एक छोटी सी चीज हम आपको अलग से बता रहे हैं। देखिए, अगर आप एक पर्टिकुलर पेन खरीदते हैं, कोई सा भी पेन खरीदते हैं जिसकी कीमत कितनी है 200 रुपए। आप 200 रुपए का कोई पेन खरीद कर लाते हैं, क्लियर। अब पेन का दाम 10% कम हो जाता है, यानी कि अब दुकानदार को कायदे से क्या करना चाहिए, 200 रुपए का 10% यानी कि 20 रुपए लौटाने चाहिए, क्लियर। तो 20 रुपए लौटाने चाहिए, लेकिन वो दुकानदार क्या करता है, 20 रुपए ना लौटाल के आपको उसकी जगह 2 स्केल दे देता है, ठीक। यानी कि 2 स्केल की कीमत कितनी हुई, 20 रुपए। तो एक स्केल की कीमत कितनी हुई, 10 रुपए। अब इसकी जगह पे अगर मान लीजिए कि दुकानदार, हम बोले कि दुकानदार 20 रुपए ना लौटाल कर 4 पेंसिल दे देता है, तो आप तो समझ गए होंगे कि 4 पेंसिल की कीमत 20 रुपए, तो एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए, क्लियर। अब बच्चों, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है, द रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ द शुगर। चीनी के दाम में 20% की कमी होती है। अ हाउसवाइफ गेट 4 किलोग्राम मोर ऑन परचेज फॉर रुपीज 800। एक औरत को 800 रुपए की खरीद पर 4 किलो चीनी अतिरिक्त मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि दुकानदार को जब चीनी का दाम कम हो गया तो उसको पैसे लौटाने चाहिए। कितना पैसा लौटाना चाहिए, 800 का 20%, जो कि होता है आपका 160 रुपीज। 160 रुपए उस दुकानदार को लौटाने चाहिए, लेकिन वो दुकानदार कर क्या रहा है, 160 रुपए ना लौटाल कर वो क्या कर रहा है, 4 किलो चीनी और दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 किलो चीनी की कीमत 160 रुपए, तो 1 किलो चीनी की कीमत 40 रुपए। और ये घटना प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, यानी कि चीनी का जो नया मूल्य होगा वो होगा आपका 40 रुपीज पर केजी। चीनी का रेट 40 रुपए पर केजी, वर्तमान में न्यू रेट। ध्यान रखिएगा, नया रेट, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। अब 20% को सब लोग को मालूम है कि 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के। 1/5, क्लियर। अब हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि न्यूमरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्ट को, और डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल नंबर को। तो यहां पे क्या हो गया कि चीनी का जो पुराना रेट था, ओरिजिनल नंबर था, वो क्या था, 5। एक कम हो गया तो क्या बचा, 4।
और हमें मालूम है कि अभी चीनी का रेट कितना है 40। तो 4 अगर 40 के बराबर है तो 1 आपका 10 के बराबर है तो 5 आपका 50 के बराबर है। यानी कि चीनी का जो पुराना रेट था वो क्या था, 50 रुपीज पर केजी। तो बच्चों हमने देखा कि अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग कितनी अच्छे से हमने उस चीज को सॉल्व किया। एक बार में क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा था, लेकिन लॉजिकली आप सॉल्व करोगे तो एक बार में वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग बताइएगा कि द रिडक्शन ऑफ 15% इन अ प्राइस ऑफ द शुगर, चीनी के दाम में 15% की कमी होने पर a housewife get 500 gram more, a housewife get 500 gram more on purchase for rupees 340, 340 रुपए की खरीद पर उसे आधा किलो चीनी अतिरिक्त मिलती है। फाइंड द न्यू रेट एंड ओल्ड रेट ऑफ द शुगर। फिर से सेम लॉजिक आपका यहां पर भी चलेगा। 340 रुपए की चीनी वो हमेशा खरीदती थी। अब 15% अगर दाम में कमी आ गई तो क्या होगा, उस दुकानदार को कायदे से कितना पैसा लौटाना चाहिए, 15% 340 का। ₹51 उसको लौटाने चाहिए, लेकिन वो 51 रुपए ना लौटाल के वो क्या कर रहा है, आधा किलो चीनी दे रहा है। तो इसका मतलब आधा किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 51 रुपीस। यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 102 रुपीस पर केजी। क्लियर हो रहा है। आधा किलो चीनी की कीमत अगर 51 रुपीस तो 1 किलो चीनी की कीमत 102 रुपए पर किलोग्राम। क्लियर। अब सेम पैटर्न हम यहां पर भी ओल्ड रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखिए क्योंकि ये इंसिडेंट एट प्रेजेंट हो रहा है तो ये दाम जो निकल कर आएगा, ये कॉस्टिंग जो निकल कर आएगी, ये भी एट प्रेजेंट की होगी। तो यहां पे देखिए 1 किलो चीनी की कीमत 102 रुपए। 15% का मतलब क्या होता है, 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्ट को। 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल नंबर को। तो फिर से हम सेम चीज प्रोसीड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। किसी चीज का दाम 20 रुपए था, 3 रुपए कम हो गया तो कितना हो गया, 17। और हमें मालूम है कि एट प्रेजेंट कितना है, 17, और रियल में कितने का है, 102। यानी कि 17 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 102 रुपीस को। तो हमने देखा कि 17 आपके 102 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 17 102 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6 को। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 18 को। तो 20 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 120 को। यानी कि हमारा चीनी का दाम जो था वो 120 रुपए पर केजी था, 18 रुपए कम हो गया तो अब नया दाम क्या हो जाएगा, 102 रुपए पर केजी। द ओल्ड रेट ऑफ द शुगर वॉज 120 रुपीज, 18 rupees reduction, and after reduction the new rate will be 102 rupees per kg. So hopefully आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो रहा है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उसमें 10 किलो बताया गया था और यहाँ पे आधा किलो चीनी बताई गई है। क्लियर। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ लॉजिकली चीज आपसे पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि किसी कंपोनेंट्स के सेम नंबर इंक्रीज करते हैं,
यानी कि अगर हम बोल लें कि एक विलेज में 1000 लोग थे, 1000 लोग थे, और हमने बोला कि इसमें से कुछ मेल थे कुछ फीमेल थी, यानी कि आप अगर एज्यूम कर लें कि 600 फीमेल थी और 400 मेल थे, और हम इसमें बराबर से इंक्रीमेंट करें, ध्यान रखिएगा बराबर से इंक्रीमेंट करें। अगर हम बोलें कि नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि 10% फीमेल बढ़ गई, तो 600 से कितना हो जाएगा आपका 660, और 10% ही मेल बढ़ गए, तो 400 का 10% क्या होता है 40, तो ये क्या हो जाएगा 440। तो अब हम देखें कि जो अब टोटल पॉपुलेशन जो होगी उस विलेज की वो कितनी हो जाएगी 1100, यानी कि अगर 10% फीमेल बढ़ी 10% मेल बढ़े तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी जो है 10% ही इंक्रीज करेंगी। अंदर के कंपोनेंट्स अगर बराबर एक ही परसेंटेज से अगर इंक्रीज करते हैं तो मेन नंबर यानी कि ओवरऑल जो नंबर होता है वो भी उतना ही परसेंट इंक्रीज होता है। 10% अगर मेल बढ़े 10% फीमेल बढ़ी और तो टोटल पॉपुलेशन भी सिर्फ 10% ही इंक्रीज होंगे। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अब इसके अकॉर्डिंगली इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है एट प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 8000। एक गांव है जिसके अंदर टोटल पॉपुलेशन 8000 की है, ठीक है, 8000 पॉपुलेशन है। अब इसके बाद बोला गया द पॉपुलेशन ऑफ द मेल इज इंक्रीज बाय 12%, मेल 12% इंक्रीज कर गए, एंड द पॉपुलेशन ऑफ द फीमेल इज इंक्रीज बाय 16%। मेल 12% इंक्रीज कर गए और फीमेल 16% इंक्रीज कर गई। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम 9200। 9200। अब इंक्रीज होने के बाद जो नई पॉपुलेशन बनती है वो होती है 9200। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि फाइंड द number of male and female when the population was 800। जब पॉपुलेशन 800 थी तब मेल और फीमेल की संख्या क्या थी। दो तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग इजी तरीके से कर सकते हैं। पहला चीज, हम यहां पे हमेशा छोटे नंबर को पकड़ते हैं 12%, तो 12% मेल अगर 12% बढ़े तो फीमेल भी 16% बढ़ रही है, तो हम एज्यूम करेंगे कि मेल अगर 12% बढ़े तो फीमेल भी 12% ही बढ़ी, छोटे नंबर को हमेशा। यानी कि अगर ऐसा होता 12% बढ़ रहे होते तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ती, सिर्फ 12% ही बढ़ती, और 12% के हिसाब से जब बढ़ते तो आपको मालूम है कि ओवरऑल जो इंक्रीमेंट होता वो कितने का होता, 960 का इंक्रीमेंट होता, 960 का इंक्रीमेंट होता। क्लियर। जबकि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा टोटल इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इसमें 1200 का, यानी कि कितना ज्यादा है हमारा 240 का हिसाब किताब नहीं बन रहा है। हमने क्या एज्यूम किया था कि 12% मेल बढ़े तो 12% ही फीमेल हमने किए थे। मेल का तो हमने जितना मेल थे उतना इंक्रीज कर दिया था, लेकिन फीमेल में हमने कितना रोका था, 4% की कमी ले आए थे। फीमेल को भी हमने क्या एज्यूम किया था, 12% ही इंक्रीज हुई थी। तो हमने यहां पे देखा
कि 4% फीमेल रुकने की वजह से क्या हुई, 240 का कमी आ रही है, यानी कि 4% फीमेल किसके बराबर है, 240 के बराबर। तो 1% फीमेल किसके बराबर हो गई, 60 के, यानी कि उस गांव में 100% फीमेल जो थी, पूरी फीमेल किसके बराबर हो जाएंगी, 6000 के। अगर 6000 फीमेल थी तो मेल कितने हो जाएंगे, 8000 माइनस 6000, यानी कि कितने हो गए, 2000 आपके कौन हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे, और 6000 आपकी फीमेल हो जाएंगी। क्लियर। तो हमने करना क्या रहता है कि हमें एक छोटा नंबर पकड़ना रहता है, यानी कि 12% हमने लिया, 12% मेल बढ़ रहे थे तो 12% ही हमने फीमेल इंक्रीज किया, दोनों सेम इंक्रीज कर रहे हैं, तो कायदे से 960 ही इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 1200 का, यानी कि 240 का कमी आ रही है। और ये कमी क्यों आ रही है, क्योंकि हमने फीमेल को 4% कम लिया था, यानी कि 4% फीमेल किसके बराबर होगी, 240 के, और 1% फीमेल किसके बराबर होंगी, 60 के, तो 100% फीमेल बराबर होंगी 6000 के। एम आई क्लियर। तो ये तो एक हुआ, आप अपने लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को, यानी कि उस गांव में एट प्रेजेंट क्या था, 6000 और फीमेल 6000, मेल 2000। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग एक एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जहां पर भी मिक्सचर आ जाता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड को लगा देते हैं। एक गांव था, उसके अंदर क्या था, मेल और फीमेल, यानी कि दो ही टाइप के लोग थे, तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, मेल एंड फीमेल। तो हम यहां पे देखते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी हो गई थी, 9200। 8000 से ओवरऑल कितना इंक्रीज किया था, 1200। मेल 12% इंक्रीज करे गए, फीमेल 16% इंक्रीज कर गई, और इसकी वजह से ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज कर गई, कितनी परसेंट इंक्रीज करी वो आप देख लीजिए। तो यहां पर हम देखते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो आपकी इंक्रीज कर गई वो हुई 15%। पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं, मेल फीमेल, मेल 12% इंक्रीज करी, फीमेल 16% इंक्रीज करी, और ओवरऑल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज करी, 15। हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और डायगोनली माइनस करते हैं। 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, 16 माइनस 15 इक्वल टू 1, यानी कि उस गांव में मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन थी उसका रेशियो 1:3 था। 1:3 की होने की वजह से आप डायरेक्टली क्या करोगे, 8000, 3 + 1 4, यानी कि 4 किसके बराबर है, 8000 के, तो 1 किसके बराबर हो गया, 2000 के, तो 3 किसके बराबर हुआ, 6000 के। क्लियर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने अलग टाइप के क्वेश्चन की, जहां पर हमारा क्या होता है कि एग्जामिनेशन मार्क्स, पासिंग मार्क्स, परसेंटेज वगैरह पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल से हम आपको एक क्वेश्चन बोलते हैं, इन एग्जामिनेशन ए रिक्वायर्ड 33% मार्क्स टू पास। एक परीक्षा में पास होने के लिए ए को 33% अंकों की आवश्यकता थी, यानी कि ए को पास होना है तो उसे 33% मार्क्स लाने होंगे। A student get 140 marks and fail by 25 marks. एक स्टूडेंट को 140 मार्क्स मिले और वो फेल हो गया, 25 मार्क्स से फेल हो गया।
140 अंक मिले और वो 25 मार्क्स से फेल हो गया। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा कितने अंकों की थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग देखते क्या है कि पासिंग मार्क्स पे हमेशा चीजों को एडजस्ट करते हैं। यानी कि अगर 140 मार्क्स, यानी कि अगर 33% है और एक 140 मार्क्स मिले उस बच्चे को, और अगर इसको 25 मार्क्स और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। 140 अंक मिले थे और अगर 25 अंक और मिल जाता तो पास हो जाता, और अगर पास होता तो इसका परसेंटेज कितना होता, 33%। तो एक हमें यह लिंक मिला कि 33% किसके बराबर है, आपके 140 प्लस 25 इक्वल टू 165। तो 1% आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 मार्क्स का। तो यानी कि एग्जामिनेशन जो कि 100% मार्क्स का होता है, यानी कि 100% किसके बराबर होगा, आपके 500 मार्क्स का। तो एग्जामिनेशन आपके 500 मार्क्स का था। क्लियर। हमें एक बार में लिंक मिलता है, 140 नंबर मिले थे और वो 25 नंबरों से फेल था। यानी कि अगर उसे 25 नंबर और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास होता, और जब पास होता तो उसका परसेंटेज कितना होता, 33%। और इसी लॉजिक को लगाते हुए हमने ये निकाला कि हमारी जो एग्जामिनेशन था वो कितने अंकों का था, 500 मार्क्स का था। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि जहां पर भी बच्चा फेल होता है तो हम उस जितने नंबरों से फेल हुआ उतने को ऐड करके पासिंग मार्क्स के एडजस्ट कर देते हैं। अगर इन केस बच्चा पास होता है और पासिंग मार्क्स से 10 नंबर 15 नंबर कुछ भी हो ज्यादा लाता है, तो हम क्या करते हैं कि उसको जितने मार्क्स मिले उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो वो पासिंग परसेंटेज के बराबर हो जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इन एग्जामिनेशन ए रिक्वायर्ड 40 मार्क्स। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। इन एग्जामिनेशन ए रिक्वायर्ड 40% मार्क्स टू पास। एक परीक्षा में ए को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। A student got 250 मार्क्स। उस स्टूडेंट को 250 मार्क्स मिले। A student got 250 marks, which is 10 marks more than the passing marks, जो कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा थे। 10 मार्क्स क्या थे, मोर थे। तो सिंपल सा लॉजिक हो गया हमारा कि 40% किसके बराबर हो जाएगा, हमारा उस बच्चे को पासिंग मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा मिले थे। तो यहाँ पे आपका एक बार में क्या आ जाएगा, 250 माइनस 10, यानी कि 40% आपका किसके बराबर है, 240 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 600 के। यानी कि वो परीक्षा 600 अंकों की थी। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स इन अ एग्जाम एंड फेल बाय 50 मार्क्स। एक विद्यार्थी है जिसको 30% अंक मिलते हैं और वो क्या हो जाता है, फेल बाय 50 मार्क्स। वो 50 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमने देखा कि ये 30% नंबर मिले और ये 50 नंबरों से फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट इन अ सेम एग्जामिनेशन गॉट 36% मार्क्स एंड ही ऑल्सो फेल बाय 20 मार्क्स। एक अन्य विद्यार्थी को
36% मार्क्स मिलते हैं और वो 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब यहां पे 2-3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा कितने अंकों की थी। दूसरी चीज, फाइंड द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता थी। और तीसरा चीज आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता थी। क्लियर? तो बात करते हैं इसमें। भाई देखिए, एक बच्चा था जिसको 30% मार्क्स मिला और वो 50 अंकों से फेल हो गया, 50 मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि इस बच्चे को अगर हम 50 मार्क्स और दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स इसके पास अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरे साइड पे है, एक बच्चे को 36% मार्क्स मिलता है और वो 20 नंबरों से फेल हो जाता है, 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर हम इसको 20 नंबर दे दें तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये बच्चा भी पास है और ये बच्चा भी पास है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन दोनों के मार्क्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को एक साइड पे ले जाएंगे और परसेंटेज को एक साइड पे ले जाएंगे। यानी कि 20 इधर आके क्या हो जाएगा, -50 - 20 = 30, 30 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 36 - 30 = 6%। तो हमें एक लिंक मिलता है क्या, 6% = 30 मार्क्स, यानी कि 1% = 5 मार्क्स। ये लिंक मिलते ही क्वेश्चन में अंदर कुछ भी पूछा जाए आप हर एक चीज बताते हुए चले जाओगे। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे आसान चीज पकड़ते हैं। अगर हम बोले कि फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो पहला क्वेश्चन यही है आपका। 1% अगर 5 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 500 के। क्लियर? पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स के लिए अगर हम देखें तो देखते हैं ये 30% + 50, तो 1% अगर 5 के बराबर है तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, आपका 150 के बराबर हो जाएगा। और ये 50 अंकों से फेल था, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200। इसको भाई 150 मार्क्स मिले थे और ये 50 नंबरों से फेल था, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200। पासिंग परसेंटेज की बात बोले तो बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे 1% 5 के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो 50 मार्क्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। 30% + 10% = 40%। तो आपको पता चल गया कि पासिंग परसेंटेज 40%, पासिंग मार्क्स 200 और मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 500। क्लियर बच्चों? होपफुली यहां तक आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकली हम लोग कितने भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर भी मार्क्स वगैरह यूज होते हैं तो तुरंत हम उसको क्या होता है कि लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती है आपको।